इस वीडियो में हम लोग ऑब्वियसली खबर क्या है उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ जिस सेगमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है, राइट, उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ जो खबर आई है इसके चलते आपको पता ही है कुछ लोग होते हैं जो जल्दबाजी कर लेते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं एंड क्या कर लेते हैं कि आधी अधूरी खबर सुन लेते हैं एंड जोश में जाके निवेश कर लेते हैं एंड बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पे समझना है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पे आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कि खबर किस सेगमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे खबर है बाइक की। अगर हम लोग बात करें बाइक में भी आप लोगों को पता है अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों बाइक में तो जो बुलेट टाइप के बाइक्स होते हैं ना, तो इससे रिलेटेड हम लोग को एक दमदार खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जब भी हम लोग बुलेट बाइक की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक कंपनी एक ब्रांड आ जाता है जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड। यस दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि उनकी जो बुलेट बाइक है वो कितने ज़्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि पूरा मार्केट शेयर भी अगर देखा गया बुलेट बाइक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो रॉयल इनफील्ड के ही कब्जे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड रॉयल इनफील्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी किसके अंडर आ जाता है, ये ब्रांड, तो आयशर मोटर्स। तो आज के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों आयशर मोटर का शेयर 6% क्रैश हुआ है एंड इसके पीछे बहुत सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो रॉयल इनफील्ड की इतिहास की बात करूँ तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही पॉपुलर बाइक देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपने एक केस स्टडी भी पढ़ी होगी कि कैसे एक 17 रुपये का स्टॉक जो पहले था, ठीक है, वो बार बार आता है ना कि 55,000 की बाइक हुआ करती थी, अगर वो ना खरीदते हुए आप 17 रुपये का शेयर खरीद लेते तो बाद में 4.25 साढ़े 4 करोड़ हो जाते, ठीक है, आप रोल्स रॉयल्स खरीद लेते, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी रैली हम लोग को ये रॉयल इनफील्ड मतलब आयशर मोटर में देखने को मिली थी। एंड ये जो स्टॉक है, ठीक है, लगभग 38,000 तक चला गया था। बाद में वो उन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक को यहाँ पे सस्ता किया, ठीक है, वरना आज भी हम लोग को एक 40,000 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो इतनी तगड़ी रैली क्यों देखने को मिली थी, तो इसके पीछे का पूरा श्रेय जाता है एक ही बाइक को एंड वो थी रॉयल इनफील्ड। यस दोस्तों, हर किसी का सपना यहाँ पे रहता था कि रॉयल इनफील्ड से यहाँ पे जाना है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आयशर मोटर की बात करें तो इनका मार्केट भी अगर आप देखोगे तो 86% उनके बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट मतलब कि वहाँ रेवेन्यू कितना कमाते हैं वो, तो टू व्हीलर से ही उनका बिजनेस ज़्यादा होता है। देन उसके जो स्पेयर पार्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से 7.6% वहाँ से उनका हम लोग को अर्निंग होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आयशर मोटर की बात करें तो आपको पता ही है वो हेवी व्हीकल्स में भी है, कुछ आपको ट्रक्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ टेम्पोज भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ थोड़े से हेवी व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे। बट इनका जो मेन जो रोजी रोटी है, ठीक है, वो किसके हिसाब से चलती है, तो दोस्तों वो चलती है 90% मार्केट शेयर वाला सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, ऑब्वियसली मोटरसाइकिल, जहाँ पे 250 सीसी से लेकर 750 सीसी तक के जो बाइक्स रहते हैं, ठीक है, जो रॉयल इनफील्ड हम लोग को ब्रांड इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यस, उसमें पूरा मार्केट शेयर उन्होंने क्या किया है, कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। अभी इसमें एक डिसएडवांटेज भी होता है, कौन सा वाला, कि अभी 90% मार्केट शेयर इन्हीं के पास जो रहता है, तो ऐसे कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, ठीक है, आप 100% के तो ऊपर जा नहीं सकते एंड पूरे बाजार को भी आप प्रैक्टिकली कैप्चर नहीं कर सकते। यस, तो ऐसे कंपनियां चली जाती है डिफेंसिव मोड में कि हमें हमारा मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना है। अभी 90% से कितना एक्सपांड होगा, 91, 92 वो भी मुश्किल होता है। बट यस, जो नए नए प्लेयर्स जो होते हैं जिसका मार्केट शेयर होगा मान लीजिए 1%, तो उनके लिए इजी हो जाता है कि चलो 1% का 2% इजीली कर ले करके, ठीक है। तो इन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, खुद को डिफेंड करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे आयशर मोटर जो 90% का जो मार्केट शेयर था उसका जो जलवा था वो यहाँ तक हो गया, मतलब ऑलरेडी स्टॉक क्या हो गया, रॉकेट की तरह भाग गया। उसके बाद अभी ये कंपनी डिफेंसिव मोड में यहाँ पे वर्क कर रही है, थोड़ा बहुत बिजनेस अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो स्टॉक भागता है, वरना अगर आप देखोगे तो एक सीमित दायरे में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लगातार कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है एक कंपनी है जिसका नाम है जावा। यस दोस्तों, जावा की अगर हम लोग बात करें, जावा मोटरसाइकिल, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इंडिया में हम लोग को देखने को मिल रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसको यहाँ पे ओन किया था, ठीक है। तो उनकी भी अगर हम लोग बात करें वो रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने की कोशिश यहाँ पे करती थी, बट यस उतना नहीं जितना कि आप रॉयल इनफील्ड का क्रेज यहाँ पे देख रहे हो। जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, लगभग 90% के आसपास का मार्केट शेयर रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे खा के रखा हुआ है। सो दोस्तों अगर देखा गया रॉयल इनफील्ड को टक्कर कौन दे सकता है,
ठीक है, बुलेट बाइक्स में तो आपको पता है हार्ले डेविडसन, यस ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी काम करती है। हार्ले डेविडसन जो बाइक के दीवाने हैं उनको तो पता ही होगा, कोई इंट्रोडक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं, बहुत ही कॉस्टली इनके बाइक्स होते हैं दोस्तों। इनका जो प्राइस बैंड जो होता था, मैं कुछ साल पहले की बात करा, बाद में कुछ चेंज हो गया होगा, तो पहली बाइक स्टार्ट होती थी 4 से 5 लाख से, ठीक है। एंड फिर अगर आपको चाहिए तो 10 लाख की भी बाइक मिलेगी, 15, 20, 30, 40, 50 लाख तक भी बाइक्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते थे। अभी 4 से 5 लाख की बाइक, ठीक है। एंड आप इमेजिन करके देख लेना, पिछले 5 या फिर 6-7 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 4 से 5 लाख की बाइक कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली कुछ चंद लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों रॉयल इनफील्ड ने क्या किया, यस बहुत सारे लोगों का सपना पूरा किया कि आपको बाइक्स भी ये चाहिए ना, बुलेट चाहिए ना, तो हम बनाएंगे। एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग में यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया। मतलब अगर आप देखोगे रॉयल इनफील्ड हम लोगों को लिटरली 1 लाख 1.5 लाख में, पुराने हिसाब से बात करो, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के रेंज में आप लोगों को बाइक मिलते हुए देखने को मिली। जहाँ पे ये हार्ले डेविडसन जैसे जो ब्रांड्स यहाँ पे हुआ करते थे वो 4-5 लाख से साथ अपना बेस मॉडल के साथ शुरुआत यहाँ पे करते थे। इसीलिए अगर देखा गया तो रॉयल इनफील्ड बहुत ही सक्सेसफुली चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर देखा गया रॉयल इनफील्ड का जो बाइक मार्केट सेगमेंट है दोस्तों, 90% जो उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, उसको अगर कोई टक्कर दे पाएगा तो वो है हार्ले डेविडसन, बट इनके प्राइस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि हार्ले डेविडसन अपनी बाइक लॉन्च करिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अचंभित हो जाएंगे, तो हार्ले डेविडसन बाइक लॉन्च करिए, ये तो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं ना इंडिया, इन्होंने इसके पहले ही छोड़ दिया था 2021 में ही। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है कि हार्ले डेविडसन ने इंडिया 2021 में यहाँ पे छोड़ा, बट उसके बाद आपको पता ही है कि उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जिनको बाइक बेचा है, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, बीच में कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे, तो वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की। और किसके साथ वो पार्टनरशिप की? हीरो मोटोकॉर्प के साथ। सो हार्ले डेविडसन के जो भी हम लोग को ये देखने को मिलते थे, उनके खुद के शोरूम्स, वो सब उन्होंने क्लोज कर दिए, ठीक है। एक आध दूसरा होगा तो ठीक है, बट बाकी अगर देखा गया तो अभी आपको हार्ले डेविडसन किधर मिलेगी पता है? आप हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप लोगों को हार्ले डेविडसन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों हार्ले डेविडसन की अगर हम लोग बात करें तो हीरो के साथ जो टाइप यहाँ पे किया है उन्होंने, एंड उसी न्यूज़ के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 4.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसमें? हीरो मोटोकॉर्प में। क्यों तेज़ी देखने को मिले? क्योंकि ये हार्ले डेविडसन का पार्टनर है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ले डेविडसन ने क्या किया, एक बाइक यहाँ पे लॉन्च किया, एंड शायद से ये उनकी पहली ही बाइक है जो हीरो मोटोकॉर्प के साथ उन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे की थी 2021 में जब एग्जिट करते करते। ये इनकी पहली बाइक हम लोग को देखने को मिले, जिसका नाम है X440 बाइक। अभी आप बोलोगे सर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हार्ले डेविडसन के तो कितने बाइक्स आ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है प्राइस फैक्टर। यस दोस्तों हार्ले डेविडसन ने अनाउंस कर दिया है मोस्ट अफोर्डेबल यहाँ पे बाइक, जो कि आपको बुलेट चाहिए थी ना, 2.29 लाख के साथ ये यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं X440। एंड इसके इंजन की भी बात करें दोस्तों तो ये 440 सीसी का इंजन रहने वाला है। मतलब रॉयल इनफील्ड जिस दाम में आप लोगों को बाइक देता है, उसी दाम में हार्ले डेविडसन ने भी बाइक लॉन्च की है, एंड 440 सीसी की। अगर मैं यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 350 सीसी की बाइक है यहाँ पे इनके देखने को मिल जाती है इनफील्ड की। एंड इसकी जो प्राइस है वो शुरुआत होती है 1.93 से लेकर 2.25। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है रॉयल इनफील्ड के 350 सीसी वाले जो बाइक का सेगमेंट है। एंड ये जो 350 वाला सीसी वाला बाइक सेगमेंट है ना, यस यही सबसे बड़ा इनकी ताकत है। मतलब अलग अलग सीसी वाले बाइक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बट सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है रॉयल इनफील्ड का, ठीक है, 750 वाले भी हैं इनके पास, बट वो भी हाई प्रीमियम वाले बाइक्स है, ठीक है, बट 350 वाला सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। एंड इसी को सीधा यहाँ पे चैलेंज किसने किया है? हार्ले डेविडसन ने, वो भी 440 सीसी इंजन के साथ। एंड वो भी प्राइस देखिए 229, मतलब सेम प्राइस रेंज ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड ज़्यादा इंजन पावर आप ऐसा बोल सकते हैं सीसी के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को लॉन्च यहाँ पे किया है। एंड इसी चीज़ का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आयशर मोटर में हम लोग को मार्केट शेयर लूज का डर उनके आंखों में हम लोग को देखने को मिला है। 6% स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि इनके पास तो 90% मार्केट शेयर है, ये तो पूरा डिफेंसिव गेम ही खेलेगा, क्योंकि इनके पास तो स्कोप है नहीं एक्सपांड करने का। तो अल्टीमेटली ये जो कंपनियां होती है, हार्ले डेविडसन जैसी कंपनी या फिर हीरो जैसी कंपनियां, ठीक है, इनके पास एक्सपांशन करने का स्कोप है, क्योंकि ये दूसरे का मार्केट शेयर खा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपका मार्केट शेयर इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं 5 साल से ये स्टॉक एक ही दायरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी बुरी नहीं है, ऑब्वियसली ना, 90% मार्केट शेयर मतलब थोड़ी ना कंपनी बुरी है।
हाँ, बट यहाँ पे स्कोप की अगर हम लोग बात करें, शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, वो बहुत ही कम हो चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाकी कंपनीज अभी हम लोग को ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। अभी व्हाट नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो कि बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करेंगे, कौन सी मिस्टेक करेंगे कि इस न्यूज़ के चलते वो बोलेंगे सर क्या हीरो मोटोकॉर्प हम लोग खरीदे। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प आप खरीदना चाहते हो आपकी मर्जी, में कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आपको पता है ये अलाउड भी नहीं है सेबी के रूल्स के हिसाब से, मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ। अभी हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी सबसे बड़ी रिस्क क्या है। इसमें सबसे बड़ी रिस्क तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प में इंटरनली देखा गया दोस्तों, इंटरनल इशू मतलब क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था 2022 में, ठीक है, मतलब 1 साल पहले की बात है। किससे रिलेटेड है कि 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस उन्होंने दिखाए करके, ठीक है, आईटी रेड में। ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प ने मीडिया रिपोर्ट्स को उन्होंने डिनाई कर दिया, ऑब्वियसली वो तो करेंगे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हाँ हम करेंगे करके। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, इनके ऊपर ये लटकती हुई तलवार है। एंड 2023 की बात करें जो अभी साल चल रहा है, 2 महीने पहले ही दोस्तों खबर आई थी कि एमसीए की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है हीरो मोटोकॉर्प के अगेंस्ट कि फंड डाइवर्जन का जो केस था उससे रिलेटेड, वही जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, तो जो हम लोग को हेड बॉडी देखने को मिल जाती है। मतलब क्या कुल मिला के कहानी क्या बनती है दोस्तों कि हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप जाना चाहते हो तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर कल कुछ 19-20 अगर हो गया तो आपको पता ही है मार्केट में अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा स्टॉक सडनली क्रैश हो जाएगा। तो ये बस बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, बस इतना ही। ये एक पॉइंट है जिसको आप नोट करके चलना, ये मैंने इसीलिए वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था। दैन दोस्तों अगर आपको 2 व्हीलर सेगमेंट में अगर कोई और स्टॉक स्टडी करने हैं तो टीवीएस मोटर को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। बजाज ऑटो को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड बजाज ऑटो की भी अगर हम लोग बात करें तो ट्रम्प के साथ अगर हम लोग बात करें मोटरसाइकिल जो रहती थी, ठीक है, वो भी वो लॉन्च यहाँ पे करने वाले, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, यस पार्टनरशिप यहाँ पे किया था इंडिया में इनको बिजनेस करने करके। तो बजाज ऑटो का भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो और भी हम लोग को ये भी बाइक्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाले। तो कॉम्पिटिशन एकदम पीक पे यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों कुल मिला के कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि रॉयल इनफील्ड की जो स्ट्रेंथ थी 350 सीसी वाली जो बाइक जो सबसे ज़्यादा बिकी जाती थी, उसी प्राइस में 440 सीसी वाली बाइक्स लॉन्च की एंड सेम प्राइस में हार्ले डेविडसन। एंड हार्ले डेविडसन ब्रांड मतलब थोड़ा मतलब ऐसा बड़ा ब्रांड ऐसा लगता है, मतलब बोलते हैं ना प्रीमियम टाइप का, तो लोग आपको पता ही है कि इजीली यहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो यह रॉयल इनफील्ड के लिए बहुत 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 बड़ा चैलेंज होने वाला है। अभी वो इसको कैसे डील करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, वो देखने वाली बात यहाँ पे होगी, क्योंकि ये जो बाइक है दोस्तों डेफिनेटली आने वाले समय में इसकी बुकिंग से हम लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त क्रेज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप बाइक के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है तो ज़रूर आप मुझे अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इजीली फ्रीली मेंशन कर सकते हो कि ये जो हार्ले डेविडसन ने जो बाइक यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है, 440X की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो क्या वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। तो ज़रूर आप चाहो तो अपनी